वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको दो बातें समझाएंगे। पहला ये कि बिहार दिवस के दिन विद्यालय में पठन पाठन की क्या स्थिति रहेगी, क्या बिहार दिवस के दिन स्कूल खोलना है या विद्यालय बंद रहेंगे। दूसरी बात, इस माध्यम से हम आपको क्षतिपूर्ति अवकाश के बारे में समझाएंगे। क्षतिपूर्ति अवकाश जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था। नवनियुक्त शिक्षकों को मिलने वाले सारे व्यक्तिगत अवकाश पर हमने चर्चा किया था, उसी में क्षतिपूर्ति अवकाश भी बतलाया था। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवनियुक्त शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अवकाश तालिका से संबंधित। इसमें मैंने वार्षिक कैलेंडर और अवकाश तालिका आपको दिखलाया था। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे बिहार दिवस 22 मार्च को। इस दिन हिंदी विद्यालय में एक दिन की छुट्टी है, साथ ही उर्दू विद्यालय में भी एक दिन की छुट्टी है। यानी बिहार दिवस के दिन स्पष्ट है कि विद्यालय बंद रहेंगे, विद्यालय खोलना नहीं है। आपको पुनः 23 तारीख को उपस्थित होना है अपने अपने विद्यालय में। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन ध्यान दें, जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह पावर है कि वह किसी भी छुट्टी को रद्द कर सकती है, इसके बदले वो आपको क्षतिपूर्ति अवकाश देगी। जी हाँ, यहाँ ऐसा ही हुआ है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर ने एक लेटर निर्गत किया है और कहा है कि 22 मार्च को बिहार दिवस के अवसर पर विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यानी आपकी छुट्टी रद्द हो गई, विद्यालय खुलेंगे उस दिन जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के आदेशानुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम क्या है, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दूसरी बात, क्षतिपूर्ति अवकाश आपको किस प्रकार मिलेगा, यह भी हम आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब्दुल सलाम अंसारी जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा यह पत्र निर्गत किया गया है। कहा गया है कि उपयुक्त विषयक जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 12/3/22 को आहूत बैठक में प्राप्त निर्देश के आलोक में दिनांक 22/3/22 को मनाए जाने वाले बिहार दिवस के अवसर पर जिले के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी विद्यालय के पोषक क्षेत्र में सुबह 7 बजे से प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज सुधार से संबंधित बैनर यथा नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, बाल विवाह से संबंधित स्लोगन का प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरा है, सभी विद्यालय में बिहार के अस्मिता पर बिहार गौरव गाथा को सभी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के द्वारा प्रार्थना सत्र के पश्चात पढ़ा जाएगा। तीसरा काफी इम्पोर्टेंट है कि वर्ग 1 से 5 तक के छात्रों को विद्यालय स्तर पर उक्त तिथि को पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा तथा क्लास 6 से 12 तक के छात्रों के लिए विद्यालय स्तर पर उक्त तिथि को नशा मुक्ति बिहार, दहेज प्रथा, बाल विवाह विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ वर्ग 6 से 12 तक के छात्रों के लिए विद्यालय स्तर पर उक्त तिथि को क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर तीनों प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही 24/3/22 को CRC स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा और 26/3/22 को प्रखंड स्तर पर तथा 28/3/22 को जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। यानी आपने जान लिया कि इस बार बिहार दिवस के दिन विद्यालय बंद नहीं रहेगा, बल्कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि क्षतिपूर्ति अवकाश के बारे में। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत अवकाश तालिका आप देख रहे होंगे। इस अवकाश तालिका में नीचे लिखा हुआ है कि विद्यालय में वार्षिकोत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा जयंतियां आयोजित की जाएगी। सभी जयंतियां के दिन विद्यालय खुले रहेंगे। आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर है गुरु गोविंद सिंह जयंती 9 जनवरी 2022 को। इस दिन अवकाश की संख्या क्या है? 00। उर्दू विद्यालय में भी 00। यानी इस दिन जो है छुट्टी नहीं था, बल्कि विद्यालय खुले हुए थे।
थे, जयंतियां मनाई गई थी। मकर संक्रांति के दिन 1 रोज का छुट्टी मिला था और गणतंत्र दिवस के दिन 00 लिखा हुआ है, यानी इस दिन भी विद्यालय खुले थे, गणतंत्र दिवस मनाया गया था। अब हम चलते हैं बिंदु नंबर 9 पर, क्रम संख्या 9 पर। बिहार दिवस के दिन 22 मार्च 2022 को 1 दिन का अवकाश मंजूर था, उर्दू विद्यालय में भी, हिंदी विद्यालय में भी। लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश दिया कि विद्यालय खोलना है। ऐसी स्थिति में आपको एक्स्ट्रा कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, बल्कि क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति अवकाश क्या होता है, आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसे आप जरूर देखें। मैंने डिटेल में आपको आकस्मिक अवकाश, क्षतिपूर्ति अवकाश, मातृत्व अवकाश, सारे अवकाश पर चर्चा किया था। अध्ययन अवकाश, सवैतनिक अवकाश, अवैतनिक अवकाश और बहुत कुछ। क्षतिपूर्ति अवकाश के बारे में मैंने कहा था कि ये अवकाश के बदले दिया जाने वाला अवकाश है। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, छुट्टी के दिनों में किए गए कार्यों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा, जिसे आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी ही स्वीकृत करेंगे। यानी छुट्टी के दिन 22 मार्च को जो आप काम करेंगे विद्यालय में, उसके बदले आपको क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा। इसकी स्वीकृति विद्यालय के प्रधान अध्यापक करेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिन छुट्टी ले सकते हैं। एक एप्लीकेशन लिखकर अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक से, प्रधान शिक्षक से स्वीकृति करवा लेंगे। लेकिन क्षतिपूर्ति अवकाश सारे विद्यालय के शिक्षक को एक दिन नहीं बल्कि एक एक करके दिया जाता है। हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर ने अलग से कोई लेटर जारी नहीं किया है, लेकिन हो सके तो 22 मार्च के बाद लेटर जारी हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो फिर भी आपको क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा, क्योंकि क्षतिपूर्ति अवकाश देने का जिक्र जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के अवकाश तालिका में अंकित है। क्षतिपूर्ति अवकाश से संबंधित ये थे मेरे तजर्बे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सही साबित होगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। टेट सीटेट आदि के PDF नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।